अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमर और मेरे साथ हैं वकार गुम्मन साहब। हम सैयद बाबर शाह के साथ एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पे चनियोट में सबसे पहले पानी दाखिल होता है सैलाबी। अब तक वहां की क्या सूरत हाल है वहां पे जाके भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि ट्राली पे हैं, जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं सारा फ्लड के अंदर से हम इस वक्त गुजर के जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है वकार गुम्मन साहब। वकार साहब, कौन सा ये इलाका है और क्या अभी तक आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिली है? ये चिन्योट का पहला इलाका और चिन्योट ज़िला का आखिरी इलाका है। यहाँ से हाफजाबाद से दरियाए चिनाब चिन्योट में दाखिल होता है और मेरा ख्याल है यहाँ पे सबसे पहले पानी आया है और उसके बाद हम पहुँचने वाले हैं। हमारे अलावा यहाँ पे अभी तक कोई सरकार इंतज़ामिया कोई नहीं पहुँचने वाली। और अभी हम आपको ये तमाम इलाके आप भी दिखाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा कि इन इलाकों में कितनी तबाही है। जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि 2-2 3-3 फुट पानी यहाँ पर मौजूद था और अब पानी उतरा है और ये ट्रैक्टर ट्राली के जरिए ही वहाँ पर जाया जा सकता है। आप अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकते। और ये अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, और ये भी बताया जाता है कि इस इलाके के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये बॉर्डर के ऊपर है। जो हाफिजाबाद की इंतज़ामिया है वो कहती है आप चिन्योट वालों से जाके मदद लें, और जो चिन्योट वाले हैं वो इनका ये कहना है कि वो कहते हैं कि आप उनसे जाके मदद लें। और जिस तरह एक थाने की हदूद का रौला पड़ता है, इसी तरह इन लोगों का भी रौला बना हुआ है कि ये कहाँ जाएं, किससे जाके कोई मदद मांगे। और जितनी तबाही है, और अभी तक यहाँ पर इनको एक टेंट तक कोई चीज़ नहीं मिली। और ये सारा इलाका दरिया का बेल्ट है। अच्छा, एक तरफ जो हमारी जिले इंतजामिया वो तो कह रही है कि हम हर जगह पे पहुंच गए हैं, लोगों को चीजें पहुंचा रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि फ्लडेड एरिया के अंदर अभी तक जो है वो इंतजामिया नहीं मिली? देखें, इंतज़ामिया पहुंच भी रही है। ज़ाहिर है जो मेन रोड्स के करीब हैं या जहां तक उनकी एक्सेस है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। ये जो दरिया के अंदर के इलाके हैं, ख़ास तौर पे दरिया चिनाब की जो राइट साइड है, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि पहुंचना अभी तक इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। और जिस तरह हम आए हैं और इस तरह इतनी तगदो करके इंतज़ामिया शायद अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची। और बाकी हमारे साथ बाबर शाह साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन भी हैं अपने यूनियन कौंसिल के, लेकिन ये लंगर मखदूम की यूनियन कौंसिल जो है कहलाती है। बाबर शाह साहब, आप ये बताएं कि ये इलाके का नाम क्या है और इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों होता है, वजह क्या है? भाईजान, इसमें ये वजह है मेन के ये मियांवाल की आबादी है। जिधर आप जा रहे हैं ये मौजा है मियांवाल, जो चनियोट का आप कह लें कि इधर से अब्दाबाद वाली साइड से पहला बनता है, और अगर दूसरी साइड से देखें तो आखिरी जिले का बनता है। इस मौजे की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मौजा हरसा शेख यूनियन काउंसिल हरसा शेख में आता है। इस वजह से इसके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है कि जो लोग हरसा शेख हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखाया कि कितनी मुश्किल जो है वो ट्रैक्टर के साथ जो है वो हम चल रहे थे कि अभी ये फ्लडेड एरिया है, यहाँ पे ना तो मोटरसाइकिल गुजरेगा, ना ही यहाँ पे आपकी कोई और कन्वेंस आ सकती है। अब इस इलाके में कश्ती भी नहीं चलती क्योंकि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन ये सारा का सारा अभी पीछे से अगर कैमरामैन दिखाए तो किस तरह हम जो है वो वहाँ पे पहुंच रहे हैं। वकार साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल में जा रहे हैं? हमें तो खुद डर लग रहा है। ये तो अच्छे खासी हॉर्स पावर वाली एक बड़ी ट्राली है जो हमें यहाँ से लेके जा रही है। यहाँ पर तो इंतजामिया या तो हेलीकॉप्टर पे पहुंचे फिर ही इनकी मदद हो सकती है, वरना तो यहाँ पे पहुंचना तकरीबन अभी तक नामुमकिन है। और हमें आगे सारी वो आवाम नजर आ रही है जो अपनी ट्रालियों पे मौजूद है, सामान लेके खड़ी है और किसी मदद की मुंतज़िर है। अच्छा बाबर भाई, आप बता रहे थे सुतेली माने थे सलूक, ये तहसील चनियोट का एरिया है, तहसील लालियां का एरिया, ऐसा है क्या, चक्कर क्या है? ये तहसील चिनियोट का एरिया है और ये तहसील लालियां की बाउंड्री है। अब वहाँ पे जब तहसील लालियां वाले को कहा जाता है कि जी आप इस गांव की हेल्प करें या इसको मदद दी जाए, तो वो कहते हैं जी नहीं, ये चिनियोट तहसील का मामला है, वो जाने और इनका काम जाने। जब ये उनसे रब्ता करते हैं या आम बेचारी, तो वो कहते हैं कि जी हम एक दरिया के दूसरी साइड पे कैसे आए, हम उधर बड़े मसरूफ हैं। तो ये वजह है बेसिक जिस वजह से इनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया अच्छा जा नहीं, रहा ये यूनियन काउंसिल कौन सी कहलाती है? है। हरसा शेख, और इसमें यहाँ पे एमपीए जो है वो कौन है, या एमएनए इस इलाके का कौन है? कैसर शेख साहब एमएनए हैं जी, और मौलाना इलियास चिन्योटी साहब यहाँ के एमपी हैं जी। लेकिन ये हम तो लालियां की तरफ से आए हैं और आप कह रहे हैं दरिया के, यानी कि ये लालियां के रुख पे है। आप ये देखें, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मियांवाल जिसके पास से आप अभी गुजर रहे हैं, आपके कैमरामैन दिखाएंगे, इसके अंदर पोलिंग होता है और इसी में ही आपके जो मौलाना साहब और कैसर शेख साहब हैं उनके वोट डाले जाते हैं।
लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता शायद वो भी अभी इस आबादी में आया हो। जी बिल्कुल, अपना बाबर शाह साहब का यही कहना था। अभी ये देखिए कि वो किस तरह लोग जो हैं वो अंदर से एक और बात यहाँ पे जो बड़ी अफसोसनाक है कि इस इलाके में भी दरियाई कटाव इख्तियार हो चुका है और लोग जो हैं वो अभी तक, हालांकि पानी उतर चुका है और ट्रालियों के ज़रिए जो अपना सामान जो है वो यहाँ से लेके निकल रहे हैं और ये दरियाई कटाव जो है पानी जैसे वापस हुआ और ये दरियाई कटाव के बायस इस वजह से जो है पूरी की पूरी अभी सामने हमें पूरी आबादी भी नजर, वो सामने बिल्कुल आपको दरिया भी नज़र आ रहा है जो हमारा कैमरामैन आपको कितना तेज़ी से अभी भी यहाँ पे पानी जो है वो चल रहा है। बाबर शाह साहब, दरिया का कटाव के बायस इस इलाके की आबादी जो है वो तो काफ़ी मुतासर होगी और लोग जो है वो कहाँ जाएंगे? जी ये आप देख लें, इसी दरिया के कटाव की वजह से ये लोग मजबूर हैं यहाँ से नकल मकानी करने के लिए। अब ये इनका पुरसाने हाल तो गवर्नमेंट ने होना है या कोई इनके अपने मसाइल इतने नहीं है। गरीब लोग हैं सारे, अपनी अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। अब देखें क्या बनता है इनका। ये सारी आवाम आप देख लें, सामने आपको गांव भी नजर आ चलिए अभी हम आपको जो है गांव के अंदर भी ले जाते हैं, वहाँ पे वकार गुमन साहब, बाबर साहब और अहल इलाका के साथ भी आपका राब्ता करवाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस अगले व्लॉग में हम देखें कि हम उस इलाके का मियाँ वाल का ये इलाका है वो भी हम आपको दिखाएंगे जी।